नमस्कार मेरी पूरी एसएसआर फैमिली। आप सभी लोग अवेयर तो हो गए होंगे कि पीआर टीम्स बहुत अलर्ट मोड पे इस समय आ गई हैं कल्प्रिट्स को डिफेंड करने के लिए सुशांत के केस में। और अगर वो इतने अलर्ट मोड पे हैं तो हमें भी बहुत समझदारी से काम करना होगा, क्योंकि इस पूरे केस में अगर आपने देखा होगा तो ये सारे वीडियोस के माध्यम से ही सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए गए हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए विकास सिंह जी जो सुशांत के लॉयर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है पूरी एसएसआर फैमिली से कि जो छोटे छोटे एविडेंसेस हैं जो बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, आप उनको वीडियोस में शेयर इसलिए मत कीजिए क्योंकि इससे अक्यूज्ड अपने लिए एक ढाल बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और बट ऑब्वियस हमें प्रशासनिक कोई हेल्प नहीं मिली है, तो हमने ही सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं, तो उनको हमें संजो के रखना है क्योंकि अब ये डू एंड डाई सिचुएशन चल रही है। पर अब जब इस वीडियो में रूबरू आए हैं तो कुछ बातें होनी तो लाजमी है। तो चलिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मेरे पास एक छोटी बिल्ली हुआ करती थी जिसको मैंने बचपन से देखा है, मतलब उसके साथ बहुत सारा समय इन्वेस्ट करना, मतलब वो एक बहुत ही अहम हिस्सा परिवार का बन चुकी थी। उसके साथ खाना पीना, उससे छोटी छोटी बातें, कभी कभी हम लोग लेट नाइट लौटते थे तो उसके साथ कभी कभी ऐसी ऐसी बातें जो कि हमको किसी को कहना है लेकिन कोई सुनने वाला ना हो, तो उस दौरान जो बातें आपकी होती हैं, क्योंकि इसी तरीके से इनके साथ हमारे रिश्ते होते हैं। तो हमारे घर का एक दिन मेन डोर खुला रह जाता है, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात है, पहले भी ऐसा होता था। तो बिल्ली बाहर जाया करती थी, वहां से वापस आ जाया करती थी। अब ऐसा ही रोज का दिन था, वो एक नॉर्मल सा दिन, इसी तरीके का वाक्य। लेकिन बहुत देर तक मैंने नोटिस किया कि वो बाहर तो गई लेकिन बाहर से अंदर नहीं आई। काफी देर हो गई, बहुत स्वाभाविक था कि इतना बहुत ज्यादा केयर नहीं होती क्योंकि आप भी थोड़ा सा इधर उधर मशगूल हो जाते हैं। मैं लेकिन बाहर उठ के जब जाता हूं तो मैं देखा वो कहीं पर नहीं थी। और थोड़ी देर में इधर उधर देखने के बाद मैंने देखा कि वो बहुत दूर एक वाइट फर की बिल्ली मरी पड़ी है। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि मैं पहले क्यों नहीं आया। हाँ, पर जितने लोग गुजर रहे थे, जितनी गाड़ियां गुजर रही थी, जितने बच्चे खेल रहे थे, मुझे उन सब पे शक होना शुरू हो गया, क्योंकि यही मानसिकता है हमारी। तो जब हमारे पास जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं और कुछ ऐसी इवेंट्स हो जाते हैं तो हमारे मानसिकता में सबसे पहले आती है शक करने की प्रवृत्ति। तो बिना आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आपको जिस पॉइंट पे लाना चाहता हूं वो है दिशा सालियन की संदेहास्पद मौत। जिस मौत में वो किसी और के घर की बालकनी से गिरती हैं, वहां पे कितने लोग थे, कौन थे, पार्टी क्या थी, किस बात को लेके ये सारी चीजें हुई, कि क्या उन्होंने सुशांत को फोन किया या नहीं किया, ये सारी चीजें अपने आप में एक गुत्थी बनी हुई है। और सबसे ज्यादा जो गुत्थी वाली बात है वो है उनके मां बाप का साइलेंट रिएक्शन। वो एक ऐसा रिएक्शन जो कि इंसान अपने बच्चों की मौत पे नहीं दे पाएगा। और मैं 100% उनकी आकवत पे शक नहीं कर रहा हूं, मुझे यकीनन कहीं ना कहीं बिलीव है कि वो किसी डर की वजह से चुप बैठे हैं। देश की जनता अगर अपने सुशांत को नहीं भूली है तो सुशांत से जुड़ी दिशा सालियन को भी नहीं भूलेगी, और जो भी इसके पीछे छुपा है उसको भी ढूंढ के निकालेगी। आपको किसी का भी डर हो तो कोई बात नहीं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपकी चुप्पी ने बहुत कुछ बयां कर दिया है। ये देश के जो करोड़ों बच्चे हैं ना, ये सब आपके लिए लड़ेंगे और दिशा और सुशांत के कातिलों को 101% सजा याफ्ता करवा के ही दम लेंगे। इस चीज का प्रण तो हम ले चुके हैं, अब देखना है कि कितना जोर बाजुए कातिल में है। जय हिंद।